नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल बसंत पंचमी है और कल शुक्रवार भी है। जब जब बसंत पंचमी और शुक्रवार साथ आते हैं तब तब मध्य प्रदेश के धार में थोड़ा बहुत तनाव हो जाता है, लेकिन हमारी सरकार और हमारा प्रशासन इस तनाव से निपटना जानता है। बस आम लोगों को यानी हम सबको ज़्यादा सतर्क रहने, ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं, सोशल मीडिया पर अडर कर कोई प्रलाप ना करें। दरअसल पूरा मामला यह है कि धार में भोजशाला है और भोजशाला में सरस्वती माँ का मंदिर भी है और मस्जिद भी है। बसंत पंचमी को सरस्वती माँ की अखंड पूजन होती है, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक। दूसरी ओर उसी परिसर में नमाज भी होती है, क्योंकि शुक्रवार है, जुमे की नमाज है। तो ऐसे कई मौके आए जब तनाव की स्थिति बनी है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के प्रशासन ने हर परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से डील किया है। इस बार हिंदू पक्ष 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने निवेदन किया था कि आप जो भी करें ना करें, लेकिन हिंदू पक्ष को अखंड पूजन की अनुमति दें। इस बात की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। हालांकि अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट में आया है, जो मीडिया में चल रहा है, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा नहीं है, लेकिन जो मीडिया में चल रहा है और मैंने दैनिक भास्कर की अभी वेबसाइट पे देखा है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 12 बजे तक आप पूजन करिए, यानी कि सूर्यास्त से लेकर दोपहर 12 बजे तक परिसर को खाली करा दीजिए। 1 बजे से 3 बजे तक नमाज होने दीजिए, फिर परिसर को खाली करा दीजिए और 4 बजे से सूर्यास्त तक पूजन करिए। इस तरह की खबरें हैं। एग्जैक्ट क्या डिसीजन है वो जब लोड होगा तब आ जाएगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि हिंदू पक्ष का कहना है कि हमें अखंड पूजन की अनुमति मिल गई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हमें नमाज की अनुमति मिल गई है। कहा यह जा रहा है कि दोनों यानी पूजा का स्थान और नमाज का स्थान अलग अलग करने की बात हो गई है। एक तरफ पूजन होगी, एक तरफ नमाज होगी। दूसरी बात, दोनों के रास्ते अलग अलग करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि दोनों के अलग अलग रास्ते होंगे। इस बार एक अच्छी बात यह है कि दोनों संप्रदाय के बीच में कोई बहुत बड़ा तनाव नहीं है, ईश्वर की कृपा से। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरी तैयारी की है और धार को एक तरह से पुलिस की व्यवस्था अच्छी लगाई है। लगभग 8000 पुलिस वाले वहाँ पहुँच चुके हैं, फोर्स डिप्लॉय हो चुका है, RAF पहुँच चुकी है वहाँ। और अच्छी बात यह है कि इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए जो पहले पुलिस अधिकारी रहे हैं उन्हें फिर से बुला लिया गया है, क्योंकि उनके पास अनुभव है और उनको पता है। मैं आगे बढ़ने से पहले जो धार के कलेक्टर हैं प्रियंक मिश्रा, उन्होंने जो आम लोगों से अपील की है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में जानकारी दी है। हालांकि 4-5 मिनट की है, यदि आप पूरी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। उन्होंने ये भी अपेक्षा की है कि सोशल मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आम लोग इस तनाव को कम करने में मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और दोनों पक्षों को चूँकि मौका मिला कि आप पूजा करिए, आप नमाज पढ़िए, तो आप ज़रा ये प्रियंक मिश्रा जी का 4-5 मिनट का सुनिए। अभी से कुछ देर पहले उन्होंने ये जो मीडिया से बात की है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि ये खबर हमारे मित्र पत्रकार नरेंद्र सिंह पवार ने भेजी है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। आप जरा ये कलेक्टर साहब को सुन लीजिए। सुनवाई के बाद निर्देश दिए गए हैं, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी आ रही है पूजा और नमाज दोनों के लिए निर्देश दिए गए। क्या पूरी स्पष्ट भाषा है आदेश की? मैंने इसीलिए आप लोगों से मुखातिब होना ज़रूरी समझा कि कोर्ट में जो अभी सुनवाई हुई है और उसके बाद से न्यूज़ रिपोर्ट्स में बहुत सी न्यूज़ रिपोर्ट्स तुरंत में ऑनलाइन पब्लिश हो रही हैं। मेरा सभी मीडिया ग्रुप से भी ये आग्रह रहेगा और हमारे जो आमजन यहाँ नागरिक हैं उनसे भी आग्रह रहेगा कि अपने स्तर पे कोर्ट में हुई सुनवाई का इंटरप्रिटेशन या उसका जो अर्थ निकालने का कृपया प्रयास ना करें, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई कोई भी एक चीज़, एक लाइन हो सकता है विरोधाभासी हो।
ज़िला प्रशासन भी हमारे जो अभिभाषक वहाँ पे मौजूद हैं उनसे विचार विमर्श करके जब लिखित रूप से आदेश ऐसे मामलों में जब जारी होता है आधिकारिक रूप से वो हमें मिलेगा, हम शासन से और अपने अभिभाषकों से उसका सही अर्थ निकालकर आगे की इसमें जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। तो क्या मीडिया को ब्रीफ देंगे सर इस मामले में? बिल्कुल, उसके बाद जब एक बार इसमें रिटर्न में जब हमें ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये तो बात तय है कि इसमें हम लोगों को आगे की कार्रवाई करने के लिए वैसे भी हम सभी के साथ एक बार बैठेंगे। प्रयास ये रहेगा कि आज किसी समय उसके लिए बैठ कर के आगे की पूरी रणनीति तय करेंगे। अभी मैं आप लोगों के बीच में केवल और केवल इसलिए आया हूँ कि कई बार ये होता है कि इंटरप्रिटेशंस अलग अलग जो हैं किसी कोर्ट की सुनवाई के हो जाते हैं और उससे फिर शहर का माहौल बहुत ख़राब होता है, जिसकी आशंका से आप लोग भी मानेंगे कि इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए आम जन के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए, जैसे मैंने कल भी अपनी अपील में कहा था, कृपया अभी सुनवाई का कोई इंटरप्रिटेशन अपने स्तर पे मत करिए। लिखित रूप में आदेश आ जाने के बाद हम आधिकारिक रूप से, व्यवस्थित रूप से उस बात को प्रकाश में लाएंगे कि आगे की ये प्रक्रिया कैसे हो। वैसे दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि 1 से 3 के लिए नमाज का समय निर्धारित किया गया भोजशाला, वहीं हिंदू पक्ष बोल रहा है कि अखंड पूजा होगी, नमाज भोजशाला के अन्यत्र हिस्से में कहीं भी करवाए। दोनों के अर्थ अलग अलग है उनके। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनवाई में बहुत सी चीज़ें, इतनी चीज़ तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें पृथक पृथक स्थानों की बात सुनवाई में की गई है, सेपरेट पृथक रास्तों की बात की गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे केवल ये अर्थ निकालना ठीक नहीं रहेगा। एक बार डिटेल में आ जाए कि दोनों पक्षों को क्या क्या उसमें अलाउ किया गया है, कितने क्षेत्रफल में किस प्रकार से हमको उसको नियोजित करना है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की सीमा के अंदर। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कृपया अभी इंटरप्रिटेशन ना करें, कुछ वेट कर लें, समय ले लें। और जैसे तस्वीर कब तक क्लियर होने की संभावना? मुझे लगता है कि कोर्ट के आदेश जैसे आ जाते हैं, मुझे ये जानकारी नहीं है कि कोर्ट का आदेश अपलोड कब तक होगा। हम अपने अभिभाषकों के टच में हैं, लेकिन आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अगले कुछ घंटों के लिए कि इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक से शहर का और उसके बाहर भी माहौल ख़राब हो सकता है। आदेश आने के बाद दोनों पक्षों से एक बार फिर चर्चा की जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा का स्वरूप क्या होगा वो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन आदेश से ये स्पष्ट है कि हम सभी के साथ बैठेंगे। पहले ये बिल्कुल स्पष्ट मैं कर दूं कि सुनवाई में ये बिल्कुल निकल कर आया है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से ही व्यवस्था बनाई जानी है, ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। तो वो हमारा मूलभूत ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमारी किसी भी बनाई गई व्यवस्था का एक ऑब्जेक्टिव ये कि कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। सर, जिला प्रशासन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नियुक्त किसी एडवोकेट के संपर्क में है या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के सीधे संपर्क में? नहीं, ज़िला प्रशासन शासन का अंग होता है और ज़िला इस केस में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उसमें मध्य प्रदेश शासन, ASI, ज़िला कलेक्टर, ज़िला SP, ये सब इस केस के रिस्पोंडेंट हैं। अगर आप आज के केस की बात कर रहे हैं, और सभी की ओर से संयुक्त रूप से हमारे जो अभिभाषक हैं, केंद्र सरकार से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और हमारे राज्य सरकार से एडिशनल एडवोकेट जनरल, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो ये कहा जा सकता है कि अभिभाषक जो होते हैं शासन की को रिप्रेजेंट करते हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाएगी? नहीं, कोई बढ़ाए या घटाए जाने का प्रश्न नहीं है। हमारी व्यवस्था जिस प्रकार से बनाई गई है हम उसी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। बट आप सब लोगों को पता है कि सोशल मीडिया और फॉरवर्डेड मैसेजेस का क्या दुरुपयोग हो सकता है ऐसे अवसर पे। इसीलिए इस समय तो तुरंत मैं आप लोगों से इसलिए मैं मुखातिब होने आया कि इस पे विशेष ध्यान रखें, इंटरप्रिटेशन कृपया ना करें। यही बात अभी रखी जाए कि जब लिखित रूप में जब आदेश आ जाएगा उसके बाद इसके बारे में सभी पक्षों के साथ बैठ करके इसका इंटरप्रिटेशन करके आगे की कार्रवाई की। चीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग होती है पूरी कोर्ट प्रक्रिया की, बावजूद उसके अगर आदेश का इंतजार किया जा रहा है तो ये धार की जनता इस असमंजस में नहीं, ऐसे नहीं होता है। लाइव स्ट्रीमिंग और आदेश एक चीज़ नहीं होते हैं, और यदि आदेश आने में उसमें कोई विलंब होता है तो हमारे अभिभाषक से हम लिखित रूप में या जानकारी प्राप्त करके उसका इंटरप्रिटेशन पहले ही हम उसको ले लेते हैं। बट इसमें बिल्कुल भी संदेह मत रखिए कि कोर्ट के आदेश हमेशा अपलोड होते हैं, जारी होते हैं, वो डिक्टेशन के बाद वो जारी होते हैं। इसलिए आप कोर्ट की भी अवमानना हो जाएगी, अपने इंटरप्रिटेशन से माननीय उच्चतम न्यायालय की भी अवमानना हो सकती है यदि उसका गलत इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया गया। तो आप लोग उससे भी बचिए। थैंक यू। तो आपने सुना, वहाँ IG अनुराग जी भी पहुँच गए हैं और उन्होंने बताया कि हमने फोर्स डिप्लॉय कर दिया है, 8000 फोर्स हमें मिला है, 800 RAF के लोग हैं और शांति रहेगी। बस उन्होंने अपील की है
सोशल मीडिया पर हमारी नज़र है, कोई अफवाह ना फैलाएं और नहीं फैलाना चाहिए। हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, हमें पूरी तरह से धार को अपना शांति का ऐसा टापू बनाना चाहिए कि सभी संप्रदाय मिलकर रहें। तो आप जरा आईजी अनुराग जी को सुन लीजिए। होना है उस मामले को लेकर आपके द्वारा कितनी सतर्कता बरती जा रही है, और फाइनल जो है ट्रायल अब हो चुका है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद आप लोगों ने कर दी है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? आज हमारे पास 100% फोर्स जितने हमने डिमांड किए थे वो हमारे पास आ गया है। लगभग 8000 का फोर्स है, इसमें सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स भी है, वो भी 800 के आसपास फोर्स है। वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं, पहले जो इस एरिया में ड्यूटी कर चुके हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके बुलाया है, जिनको पहले से अनुभव है यहाँ की ड्यूटी का। फोर्स का डिप्लॉयमेंट प्लान बन चुका है, फोर्स डिप्लॉयमेंट हो चुका है, मल्टी लेयर डिप्लॉयमेंट रहेगा, जोन, सेक्टर, वार्ड्स, इस तरह से हमने इसमें डिवाइड किया है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग जोन इसमें काम करेंगे। पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि सोशल मीडिया पे हमारा बहुत ही अलर्टनेस के साथ हम उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर कोई इसमें गलत तरीके का कोई भी मैसेज डालता है तो इसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। मेरी अपील यही है कि कोई भी र्यूमर पे ध्यान नहीं दें, शांतिपूर्ण ढंग से हम ये आयोजन कराने में सफल होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और मेरा ये कहना है कि कोई भी लोग किसी भी प्रकार से किसी के भ्रम में नहीं आए। किसी को भी इश्यूज़ होते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से संपर्क करें, हम सारी चीज़ क्लैरिफिकेशन देंगे। सर, जहाँ एक और जो हिंदू समाज की अलग अलग बैठकें हो रही है, लगातार अखंड पूजा के संकल्प को लेके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष भी जो है अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को लेके आप कितनी चुनौती मान रहे हैं? वही ड्रोन जो है लोगों की छतों के ऊपर से उड़ रहे हैं, तो लोगों को उसको भी देख के बड़ी जिसको कहते हैं कि डर भी है, और लोगों को क्या कहना चाहिए? ये सभी चीज़ें हमारी व्यवस्था जो है यहाँ के कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेके किए गए हैं। और जहाँ तक ड्रोन की बात है तो सारे जोन में ड्रोन है, और एक अलग से भी ड्रोन हमने रखा है जिसका फीड हमारे कंट्रोल रूम में है। वो थोड़ा सा एडवांस क्वालिटी का है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हमें थोड़ा सा इंडिकेशन भी हमें देगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें घटित हो रही है, कहाँ मॉब निकल रहा है। इस प्रकार की चीज़ें हैं जो हम लोग वॉच उसके माध्यम से कर रहे हैं। और सभी समाज के लोगों से बात हुई है। अभी 2 दिन पहले भी मैं और कमिश्नर साहब यहाँ आए थे, इसमें दोनों पक्षों से बात भी हुई थी। एक पक्ष अखंड पूजा की बात करता है, दूसरे पक्ष जो है सांकेतिक नमाज की बात की। अभी कुछ ऑर्डर्स जो हम लोग वेट कर रहे हैं जो अभी तक आया नहीं है, एएसआई का ऑर्डर्स है जो अभी आया नहीं है, तो वो आ जाएगा तो उसमें जो भी होगा उसका हम पालन कराएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी कल एक सुनवाई है, तो हम उसका भी वेट कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर्स आते हैं। थैंक यू सर। वहाँ एसपी मयंक जो अवस्थी हैं वो लगे हुए हैं, और सभी मिलके कल के दिन को शांतिपूर्ण रूप से बिताना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष के जो शीर्ष लीडर हैं, आप कह सकते हैं रहनुमा हैं, वो दोनों भी इस बार शांति की अपील अपने अपने पक्षों से कर रहे हैं। दोनों में कोई तनाव नहीं है, शांति से कल का दिन निकलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।